हेलो गाइस, मैं अंकित कपूर कम्युनिटी समाचार से। इस वीक में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखी है। गोल्ड स्पेशली हम देखें और सिल्वर देखें तो M6 या में देखें तो थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन कॉमेक्स के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला है। कॉमेक्स के अंदर एक रेंज बाउंड सेशन रहा है। अगर देखे जाए तो नीचे में $2600 और ऊपर में 2640 $2650 का एक रेंज बन चुका है, इसी बीच में ट्रेड करता हुआ देखा है। वहीं अगर सिल्वर के अंदर देखें तो सब अराउंड $30 का जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है और नीचे में 29.20 $29 के जो है वो सपोर्ट बना हुआ है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से डेटा है और किस तरह से मार्केट की मूवमेंट रहेगी, हम इसके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मंडे मंडे को शिकागो पीएमआई का डेटा है और पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इंट्राडे बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यस क्वार्टरली और 6 मंथली बेसिस पे हम इसके अंदर ध्यान जरूर रखेंगे किस तरह से डेटा इसके अंदर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो आगे इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, वो वीकली बेसिस पे तो काउंट नहीं करा जा सकता, डेफिनेटली मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे इसको वॉच करना बहुत जरूरी रहता है। वही बात करें ट्यूसडे को, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। इसके अंदर मूवमेंट हमको बहुत ध्यान रख देना पड़ेगा। अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सुधरता है तो डेफिनेटली कॉपर प्राइसेस को वापस से सपोर्ट मिलेगा और हमें ऊपर की तरफ रैली एक बार वापस से स्टार्ट हो सकती है। 2025 में वैसे भी चाइना बोल रहा है कि एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी और जितनी स्लगिशनेस दिख रही थी पिछले 2 या 3 साल से चाइना के अंदर, हमें एक बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर वेंसडे की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में छुट्टी है, यूएस हॉलीडेज में है, जापान यूरोप सब जगह हॉलीडे है। इंडियन मार्केट चालू है, लेकिन वो भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। 5 बजे बाद हम भी बंद हो जाएंगे, हमारा मार्केट भी बंद हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं थर्सडे को, तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। फ्राइडे को यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ ये क्वार्टरली डेटा वॉच करने के लिए है कि इसके अंदर इकोनॉमी किस तरह से चल रही है। इंट्राडे में थोड़ा बहुत इसको डेटा को देख के मूवमेंट हो सकता है, लेकिन प्लीज नेक्स्ट वीक मार्केट स्लगिश रहेगा, इंट्राडे ट्रेड करना ही बेटर रहेगा हम सभी के लिए। पोजिशनल ट्रेड की तरफ तरफ प्लीज मत जाइए। पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि जैसे ही न्यू ईयर आएगा तो कुछ छुट्टी चल रही है, उसके बाद में पूरा फोकस किस पे हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पे। वो वहां पे ओथ सेरेमनी करेंगे, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं मार्केट को उससे इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट को उससे असर पड़ेगा कि उनके डिसीजन क्या रहेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट 3 मंथ्स तक की पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से मार्केट आगे रहेगा। लेकिन यस, मार्च तक थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था कि दिसंबर जो महीना है वो स्लगिश रहेगा, रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी, लेकिन यस हमको क्लैरिटी मार्केट में देखने को मिलेगी और जिस तरह की क्लैरिटी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं बेटर है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है ईटीएफ की होल्डिंग क्या है। अगर आप ईटीएफ की होल्डिंग देखने की कोशिश करें तो आईसीआईसीआई जो सिल्वर ट्रस्ट है उसके अंदर जो होल्डिंग है 14,323.55 टन है। वहीं एसपीडीआर गोल्ड की जो होल्डिंग है 872.52 टन है। मतलब जो सिल्वर की अगर मैं देखूं तो होल्डिंग धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है, वहीं अगर एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग देखूं तो फ्लैट है। चार्ट्स में देखेंगे किस तरह का मार्केट दिखेगा, आगे के ट्रेंड्स क्या रहेंगे, वो चार्ट्स की बात है। लेकिन कुछ यहाँ पे चीजें हमारे लिए देखना और जरूरी है। सबसे पहले देखना है कि आईएनआर, कुछ ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूं। आईएनआर रिकॉर्ड लो पे है, 85.70 क्रॉस कर गया है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे गोल्ड इतना नहीं गिरा है। हमारे यहाँ गोल्ड की रैली भी देखने को मिली है, जो हमने 77,000 के ऊपर भी हमने ट्रेड करते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ आईएनआर। लेकिन अगर हम देखें कॉमेक्स में कोई भी ट्रेड ऐसा मेजर देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर देखें एफआईआई का आउटफ्लो, इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो मोर देन 6.7 लाख करोड़ का हो चुका है पिछले 4 साल में। मतलब एफआईआई कंटिन्यूअसली हमारे यहां से निकाल रहे हैं। वहीं अगर बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 लाख करोड़ उसी टाइम पीरियड में उन्होंने इन्वेस्ट करा है। मतलब क्लियर है, जो हम लोग हैं आईएनआर के अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब तक हमारी एसआईपी चल रही है, जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तब तक ये सारी मार्केट आपको अच्छी लगेगी। डीआईएस पूरा ड्रिवन है, बाहर का पैसा इंडिया में नहीं है। एफआईआई ने जितना पैसा निकाला है, जो न्यूज आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो क्लियर बोल रहे हैं कि ये पैसा चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि उनको जो वैल्यूएशन है बहुत सस्ती लग रही है और चाइना रिवाइव होने की इकोनॉमी जो रिवाइव है उस कंडीशंस में वो लोग आ रहे हैं। देखिए चाइना इतनी छोटी इकोनॉमी नहीं है कि पूरी खत्म हो जाए, यस। तो जितनी बड़ी इकोनॉमी है उतनी बड़े उसके रिवाइवल्स भी होंगे, तो वहां पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और डेफिनेटली लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ट्रंप जब तक रहेंगे, कितने भी टैरिफ्स लगा दें, कुछ भी हो जाए, यूएस मार्केट तो पॉजिटिव रहेगा, उसके साथ में चाइना मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यस, जो इंडियन मार्केट है उसको प्रॉब्लम्स झेलने को मिलेंगी।
INR 85 क्रॉस कर चुका है। अब बातें हो रही हैं कि 100 कितनी जल्दी होगा मार्केट के अंदर। अब ये रूमर्स चल गए हैं, जिस तरह से इकोनॉमी कंटिन्यूअसली डाउन हो रही है, जिस तरह से FIS निकाल रहे हैं अपना पैसा, डॉलर नहीं आ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये रुपया वीक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सभी को पता था कि ये होना है। बहुत टाइम तक ये स्लगिशनेस था कि चलो ठीक है कुछ देखते हैं, लेकिन यस जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए हैं यूएस के, हमको आईएनआर के अंदर वीकनेस और ज्यादा देखने को मिली है। 2014 में यही आईएनआर 65-64 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 85 के क्रॉस कर चुका है। कहीं ना कहीं हमको वेकअप कॉल है, लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं अगर बात करें तो गोल्ड है जो है थोड़ा सा स्लगिशनेस इसलिए भी दिखा रहा है यूएस मार्केट के अंदर क्योंकि बॉन्ड डील जो है वो बढ़ रहे हैं। बॉन्ड डील का मतलब बढ़ने का मतलब ये होता है सेफर साइड की तरफ लोग जा रहे हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमी में इतना ज्यादा उनको स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर गोल्ड सिल्वर के अंदर इतना बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। $2800 गोल्ड क्रॉस कर चुका है। 30% की जो रैली दी थी, मुझे नहीं लगता है कि 2025 में हमको वापस से कोई 30% जैसी रैली देखने को मिलेगी। लेट्स सी, चार्ट में देखेंगे क्या होता है। अगर मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भी क्या कंडीशंस है, हम लोग आगे चार्ट में समझेंगे। तो सीधा हम लोग चार्ट पे आते हैं, जहां से हमको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से हमको मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए और मार्केट के अंदर किस तरह की कंडीशंस हमारी बन सकती हैं। राइट, सबसे पहले आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स आप लाइन देख रहे हैं, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। 107 के ऊपर मैंने जो आपको बाइंग कंडीशन बताई थी उसके ऊपर 108 का टच कर दिया है। मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर ट्रेंड स्ट्रेंथ बनी हुई है और आने वाले टाइम में ये 111 और 112 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। कॉमेक्स में M6 में अगर आईएनआर और ज्यादा वीक होगा तो हमको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और गोल्ड के अंदर और कॉमेक्स गोल्ड के अंदर दोनों के अंदर मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। अगर ये मैच करता हुआ नहीं मिल रहा है तो प्लीज अगले 3 महीने के लिए मेरी बात ध्यान रखिएगा। कॉमेक्स गोल्ड को अलग तरीके से देखिएगा, M6 गोल्ड को अलग तरीके से देखिएगा, रुपए को यूएसडीएनआर को अलग तरीके से देखिएगा और वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी अलग तरीके से देखिएगा। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो सिल्वर में प्रेशर बना रहता है और अगर गोल्ड के अंदर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को मिलती है आईएनआर में, लेकिन कॉमेक्स गोल्ड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मैंने बोला था जब तक कॉमेक्स गोल्ड अब अगला हाई 2800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर तेजी नहीं करेंगे और इसके अंदर एक रेंज बाउंड जो है मुझे लगता है अगले 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं 2400 से लेके 2800 के बीच में ही ट्रेड करेगा। अब ने देखा है मूवमेंट बहुत ज्यादा है, $100 के मूवमेंट्स हो जाते हैं एक दिन में, इसलिए 4 महीने जो अगले 3 महीने हैं उसको हमको वॉच करना बहुत जरूरी है। वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। वहीं बात करते हैं अब कॉमेक्स गोल्ड की। ये देखिए एक ये बना हुआ है, हल्का सा डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अगर इसके अंदर तेजी बनेगी तो $2800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगी, वरना अभी मुझे ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 2690 से 2730 के बीच में रेजिस्टेंस है, उसी के बीच में खरीदारी नहीं करनी है। और नीचे अगर $2600 के नीचे नेक्स्ट वीक में अगर क्लोज करता है तो हमें फर्दर डाउन साइड टारगेट 2570 से लेके $2530 तक देखने को मिलेंगे। ये देखिए जो नीचे का सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 2525 का है, तो 2570 से 2530 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन 2530 से 2520 के बीच में आता है तो वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और वहां से वापस से हमें अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। तो गोल्ड के अंदर हमें दोनों साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यस थोड़ा सा इसको समझदारी से ट्रेड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 2520 के नीचे क्लोजिंग देगा तो आपको अपनी पोजीशंस में एग्जिट लेना है। अगर आपने 2530 से 2520 में बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा सा 2520 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का रहेगा। बहुत बड़े टारगेट्स, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन अभी नेक्स्ट वीक के लिए स्पेशली गोल्ड के अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना हमारे लिए बेटर रहेगा। वही बात करते हैं M6 गोल्ड की। तो M6 गोल्ड थोड़ा सा लेवल्स कॉमेक्स गोल्ड से चेंज है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो ये इसके अंदर सपोर्ट है समवेयर अराउंड 76,000 से लेके 75,450 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। उस सपोर्ट जोन में प्लीज बेच कर काम मत करिएगा। अगर 75,450 तोड़ता है तब आगे के हम लोग मंदी समझेंगे, नहीं तो इसी बीच से हमें वापस से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और 77,200 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें 77,500 से 77,700 तक देखने को मिलेगी। 77,500 से लेके 77,700 तक देखने को मिलेगी। अब यहां से समझने की कंडीशन ये है कि इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें क्लैरिटी मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है पूरा स्लगिश जाने वाला है।
तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही करना हमारे लिए बेटर रहेगा। जो इंट्राडे लेवल्स हम सुबह मार्केट में 8:30 बजे आपको प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उसी के हिसाब से ट्रेड करिए। उसके अंदर 400-500 पॉइंट नहीं, अब आपके लिए 200, 150, 250 पॉइंट अगर मिल रहा है, सफिशिएंट है फॉर इंट्राडे पर्पस। वहीं हम बात करते हैं सिल्वर की। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो सिल्वर ज्यादा अंडर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू गोल्ड, ये आप सभी को पता है। अगर यूएसडी ना बढ़ रहा है तो डेफिनेटली गोल्ड में स्ट्रेंथ रहती है एज कंपेयर टू सिल्वर, वही हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशंस अभी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेंगी। अगर सिल्वर अगर सिल्वर आपको नीचे मिलती है समवेयर अराउंड 28.50 से लेके 26.50 के बीच में, मैं फिर से बोल रहा हूं, 28.50 से लेके 26.50 के बीच में अगर आपको सिल्वर मिलती है, डेफिनेटली, मैं इन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, समझिएगा, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोजिशनल होल्डिंग की बात कर रहा हूं। अगर आपने होल्ड कर रखा है सिल्वर को, अगर आपने तेजी कर रखी है सिल्वर में, तो होल्ड करिए। 28.50 से अगर नहीं कर रखी है तो बाइंग करना स्टार्ट करिए। मैक्सिमम जो लिमिट है नीचे में 26.50 तक की बाइंग करिए। इस रेंज में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, आप ईटीएफ के अंदर होल्डिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप सिल्वर ले रहे हैं, फिजिकल मार्केट में ले रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ले रहे हैं, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ले रहे हैं तो आने वाले 2025 में हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। फर्स्ट टारगेट हमारा $36 से $37 रहेगा, और जो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा इसके अंदर वो 40 प्लस का भी रहेगा 2025 में। सब कुछ अगर सही रहा तो 2025 में हम $40 को क्रॉस करते हुए देखेंगे। तो सिल्वर काफी एक पॉजिटिव कमोडिटी है मेरे लिए। क्यों? चाइना अगर रिवाइव करता है तो भी पॉजिटिव है, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि $26 के नीचे चांदी क्लोज करना चाहिए। वहीं अगर M6 की बात करें, तो M6 की बात करें तो मैंने जो कल का है फ्राइडे का उसमें न्यूज लेटर में क्लियरली बोला, अगर सिल्वर आपको 87,800 के आसपास मिल जाती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 86,000 के नीचे पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, ये ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए 86,000 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। अगर आपको 87,800 के आसपास मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वापस हमें पुल बैक मिलेगा और टारगेट हमें समवेयर अराउंड 89,000 से 90,000 तक वापस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक सिल्वर का रेंज है। आप देखिए ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करेगा तभी हम इसके नीचे बेचेंगे, नहीं तो वापस से अभी हम इसको, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन में ही ट्रेड करते हुए हमें उम्मीद है। वहीं हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, उस गैप के कारण हमें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वीक के लिए पूरा वेट करिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपर में भी इंट्राडे ट्रेड करेंगे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मुझे वीकनेस 790 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर दिख रही है। अगर 790 अगर नहीं तोड़ता है, क्लोजिंग नहीं करता है 790 के नीचे, तो हमें 790 से लेके 810 या फिर ऊपर में बहुत अगर मैक्सिमम जाते हैं तो 818, इसी की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखेगा। इसको हम हाइकनाशी में अगर चेंज करते हैं तो आप ये देखिए, तो ऊपर में जो ये लेवल आ रहा है वो ये 818.50 का आ रहा है। तो 818 से लेके 790 एक रेंज बनी हुई है। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है इसी रेंज में ट्रेड करेगा। अगर चाइना की तरफ से अगर मैन्युफैक्चरिंग के डेटा बहुत अच्छे भी आते हैं तो भी मुझे नेक्स्ट वीक के लिए कोई बहुत बड़ी चाल देखने को नहीं मिलेगी। क्रूड ऑयल, ओ माय गुडनेस, अगर हम देखें क्रूड ऑयल के अंदर पिछले कई दिनों से हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि 6050 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम फर्दर अपसाइड देखेंगे, और वही देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल का चार्ट है, पुराना अगर हम वीडियो देखें तो मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि ये देखिए, ये रेंज के बाद में इसने अपनी रेंज कम करता जा रहा है। अगर क्रूड ऑयल 6050 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें 6300 से 6400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 6300 से 6400। लेकिन मेजर जो हमारा रेजिस्टेंस है मैंने आप सभी को बता रखा है 6550। अगर 6550 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें एक बड़ी रैली, एक बड़ा ब्रेकआउट इस ट्रायंगल पैटर्न का देखने को मिलेगा। और इसका टारगेट हमने बता रखा है आपको, 3000 पॉइंट का भी अगर निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबको पता है 5800 से लेके 5500 का एक मेजर सपोर्ट जोन बन चुका है। मंदी हम 5500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ही करेंगे, अगर नहीं आती है तो नहीं करेंगे। अगर आपने यहां पे भी बाय कर रखा है और अगर आपने क्रूड ऑयल, तो स्लगिशनेस है, बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। कोशिश करिएगा कि क्रूड ऑयल के अंदर आप ऑप्शन राइट करके चलें। अगर आप इतने वीक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वीक हो गए हैं, मतलब 4 महीने में उसी रेंज में चल रहा है। अगर ऑप्शन राइट करके चल रहे होते तो हर ऑप्शन की प्रीमियम आपको मिलती रहेगी। अभी भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर तेजी हुई तो ऑप्शन की प्रीमियम आपको मिलेगी, मंदी हुई तो लॉस आपका है वो कम हो जाएगा, और स्लगिश रहा, जितना ज्यादा स्लगिश रहेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा।
यही हमारे कमोडिटीज का था। इसके बाद में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आप किसी भी तरह के हमसे आप रिपोर्ट चाहते हैं, डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, आप कमेंट में हमें क्वेश्चन, आप कमेंट में हमें क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारी टीम से बात करनी है तो आप दिए गए नंबर से आप बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रीमियम सर्विस की जरूरत है, आप डायरेक्टली मुझसे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।